अगर आपके पौधे गमले में या ग्रो बैग में लगाने के बाद अच्छी ग्रोथ नहीं करते और आप उनकी ग्रोथ के लिए तरह तरह के खाद एवं फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं और फिर भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी तैयार करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके पौधे लगाने के बाद जादू की तरह बढ़ेंगे और उनमें फल व फूल आएंगे। काफ़ी भाई लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप क्या डालते हैं अपने पौधों में जो पौधे इतना हरे भरे रहते हैं, तो आज उसका भी हम सीक्रेट बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको मिट्टी तैयार करनी है। उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपको पौधे ऐसी जगह पर लगाने हैं जहाँ पर धूप पौधों को अच्छी मात्रा में मिले। हमारे पास देखिए एक जगह पड़ी हुई थी सामने घर के, तो यहाँ पर बाउंड्री चारों तरफ से है, इसलिए इसकी जो घास है उसको हटा रहे हैं हम। हटाने के बाद यहाँ पर हम आपको पौधे लगा के दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम यहाँ पर पौधे लगाने वाले हैं, उसके लिए हम मिट्टी तैयार करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी हम मिट्टी तैयार करने का तरीका बता दें जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये जो मिट्टी है वो हमने कैसे तैयार की है, कैसे इसको हम तैयार करने वाले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या क्या इसमें डाल रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। और ये जो मिट्टी तैयार करने का तरीका है ना, इससे आपको एक बार तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद पौधों को सिर्फ आपको पानी देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। आप देखेंगे कि आपको भरपूर मात्रा में फल फूल जो भी आप पौधे लगाए हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलेगी, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमने मिलाया है, यहाँ पर कैसे तैयार करना है मिट्टी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके आसपास जहाँ भी खेत हों आप खेत की मिट्टी निकलवाइएगा कहीं की, या फिर जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे रोड के किनारे कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऊसरपन होता है, वहाँ की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको मिट्टी ऐसी जगह की लेनी है जहाँ पर कंकड़ पत्थर ना हो, और उसमें जो बलुई मिट्टी है वो भी अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बलुई मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो वो भी तरीका आपको बताएंगे भी कैसे आपको उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो जगह पड़ी हुई है, यहाँ से हम पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो बैग रखने वाले हैं यहाँ पर। और जो ग्रो बैग सब्जी के लिए सबसे बढ़िया ग्रो बैग होते हैं। अगर आपको जैसे टमाटर हो गया, आपको बैंगन हो गया, इस टाइप के पौधे लगाने हैं तो सबसे बढ़िया 15x15 या फिर 18x18 के ग्रो बैग अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फल सब्जियां मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं और यहाँ जो पूरा फील्ड है वो साफ़ कर ली गई है। वहाँ देखिए मिट्टी की तैयारी चल रही है और हमने नीम के जो पत्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मंगवाए हैं। तो आपको अगर आपके यहाँ दीमक उमक की समस्या रहती है तो आप उसमें चाहें तो ऑर्गेनिक तरीके से जो नीम की पत्तियां होती हैं वो उसमें आप मिला सकते हैं मिट्टी तैयार करते समय, तो बहुत बढ़िया कंट्रोल हो जाता है, आपको ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम तो कम से कम 3-4 रो में रखने वाले हैं पौधों को, और उनके लिए हमको मिट्टी ज़्यादा मात्रा में तैयार करनी है, इसलिए हम एक साथ मिट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार करने जा रहे हैं। अगर आपको भी अपने गार्डन के लिए या फिर क्यारी में भी आप मिट्टी इस तरीके से बना के भर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फल मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो तैयार करने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर 25 बैग जो है, जो सीमेंट वाली बोरी होती है, हमने 25 बोरी मिट्टी में यहाँ पर लेकर आए हैं हम। और ये 25 बोरी जो मिट्टी है वो हम खेत से लेकर आए हैं। हमारे पास खेत था तो हम खेत से ले आए हैं, लेकिन अगर आपके पास खेत नहीं है, आप शहर में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मिट्टी या तो नर्सरी वाले के पास से ले लीजिए, नहीं मिलती है वहाँ भी तो आपको रोड के किनारे जहाँ पर रोड होती है वहाँ से आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके ले आएँ, लेकिन ऐसी जगह से मिट्टी लें जहाँ पर कंकड़ पत्थर ना हो, ऊसर ना हो मिट्टी। और सबसे अच्छी बात पहचानने की ये है, अच्छी मिट्टी पहचान करने का तरीका है कि आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा खरपतवार दिखें, जहाँ पर घास जो है बहुत अच्छी मात्रा में ग्रोथ कर रही हो, आप वहाँ की मिट्टी निकालिए, वहाँ की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो वो मिट्टी आपको लेकर आना है। 25 बोरी हम मिट्टी यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको अनुपात भी हम बता देंगे कैसे आपको बनाना है मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 बोरी मिट्टी के लिए 5 बोरी जो है वर्मी कंपोस्ट ली है, वो हमारे पास थी पहले से बहुत ही अच्छी, उसी बैग से नाप के लिया है 5 बोरी। और इसके अलावा अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं, 8 से 10 बोरी भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 बोरी हमने जो राइस हस्क होता है, जो धान की भूसी होती है, पॉलिशर पर मिल जाती है, यहाँ पर कारखाना होता है, तो वहाँ से हम लेकर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 250 ग्राम हमने लिया हुआ है जो सीवीड होता है, सागरिका के दाने जो होते हैं वो लिया है। और 250 ग्राम हमने यहाँ पर DAP ली है, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 46% जो है फास्फोरस होता है। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करी हैं। आपके पास अगर सीवीड नहीं आपको मिलता है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह पर आपका कोई भी आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट के जो ग्रेन्यूल्स आते हैं वो आपको मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं मिलता है तो आप सिर्फ DAP ले सकते हैं।
अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से एकदम तैयार करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डीएपी भी छोड़ दीजिए, मत लीजिए। इसकी जगह पर आप जो सरसों की खली होती है, सरसों की खली कम से कम आपको 5 किलो इतने में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम 25 बोरी का बना रहे हैं तो यहाँ पर 5 किलो सरसों की खली हमें कूट के डालना पड़ेगा। उसकी जगह पर हम यहाँ पर से सरसों खली अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर 250 ग्राम जो है सीवीड और 250 ग्राम हम यहाँ पर डीएपी डाल दे रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो गोबर की खाद है वो अगर आप ले रहे हैं, आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लें, लेकिन कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें, या कम दिन का नहीं होना चाहिए, उससे जो है दीमक की समस्या बढ़ सकती है आपके पौधों में। तो ये देखिए जो मिट्टी है वो इस तरीके से फावड़े से पलटी जा रही है और इसकी जड़ें वगैरह होती हैं वो आपको निकाल देनी है। अगर आपकी मिट्टी जो है बहुत ही हार्ड है, जहाँ से आप लेकर आए हैं वो मिट्टी चिकनी वाली मिट्टी है, तो उसमें आप उसको नरम बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वाली बालू आती है, जो नहर पे बालू मिलती है, नहर के किनारे पड़ी होती है सफ़ेद सफ़ेद कलर की, वो आपको बालू लेना है। अब जैसे 25 हम बैग लाए हैं तो अगर हमको बालू मिलाना होगा तो हम कितना मिलाएंगे, लगभग उसका 5वां हिस्सा, मतलब 5 बोरी के आसपास हमको यहाँ पर बालू लगेगी। दोस्तों गांव में तो वैसे भी काफ़ी अच्छी मिट्टी मिल जाती है, शहरों में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हम जो मिट्टी लाए थे वो हमने 25 बोरी मिट्टी खेत से लाए थे, फिर भी वो मिट्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर 3 बोरी नहर के किनारे के जो बम्बा की पटरी थी हमारे यहाँ, बालू मिट्टी उसमें बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ से हम 3 बोरी मिट्टी वो भी लाके इसमें मिला दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वही मिट्टी है जो कि हम बलुई मिट्टी लेकर आए हैं और ये काफ़ी भुरभुरी मिट्टी होती है। अगर आप इसको मिलाते हैं अपनी मिट्टी में तो इससे क्या होता है कि जड़ों का जो विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है और पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो यहाँ जो डीएपी हमने मिलाई थी वो फास्फोरस है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप उसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। फास्फोरस आपको, आप मान लीजिए 5 बोरी भी ले रहे हैं तो भी आप उसमें 250 ग्राम तक मिला सकते हैं। हमने यहाँ पर कम इसलिए मिला है क्योंकि हमारी जो मिट्टी थी वो खेत की पहले से ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज मिट्टी है। अब एक बार आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि कितना आपको अनुपात लेना है। जैसे आप मान लीजिए 5 बोरी की मिट्टी बना रहे हैं तो 5 बोरी आपको मिट्टी लेना नॉर्मल, उसके अलावा 1 बोरी आपको बालू लेनी है अगर दिक्कत है मिट्टी में तो, अन्यथा आपको 1 बोरी वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आप गोबर की खाद मिला रहे हैं तो 2 बोरी आपको गोबर की खाद लगेगी। और इसके अलावा थोड़ी सी आपको राइस हस्क चाहिए जो लगभग 1 से 2 किलो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं तो आपको लेना है 100 ग्राम से 200 ग्राम तक डीएपी और 100 से 200 ग्राम आप सागरिका ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप 2 से 3 किलो सरसों की जो खली होती है उसे कूट कर मिला दें अच्छे से, और इसकी पलटाई आपको कई बार करनी है जिससे मिट्टी बहुत ही भुरभुरी हो जाए। जब मिट्टी भुरभुरी मुलायम हो जाती है तो उसमें जो भी आप बीज बोएंगे उसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विकसित होती हैं। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ मिट्टी में जो है फंगस की समस्या आती है और तो आप उसमें कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको लेना है यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर आता है, साफ पाउडर नाम आता है, उसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजिब दोनों होता है, तो उसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय आपको मिला देना है। मिट्टी में मिलाने के लिए 10 ग्राम जो साफ पाउडर है वो 1 बोरी मिट्टी के लिए पर्याप्त रहता है, अगर आप मिट्टी की तैयारी करते समय ही मिला देंगे। या फिर मान लीजिए आपका 5 बोरी के आसपास है तो आपको 50 ग्राम वो पाउडर जो है लगेगा। अगर आप जैविक तरीके से फंगस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप मिट्टी की तैयारी के समय आप जो ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है वो आप ले लें। वो आप जैसे 25 बोरी हम तैयार कर रहे हैं तो 25 बोरी के लिए 1 किलो पाउडर का जो डिब्बा आता है वो हम इसमें मिला देंगे तो बहुत अच्छा जैविक तरीके से कंट्रोल हो जाता है। आप अगर 5 बोरी तैयार कर रहे हैं तो आपको 200 ग्राम के आसपास लगेगा, 200 से 250 ग्राम। तो इस तरीके से आप ट्राइकोडर्मा विरिडी जो पाउडर आता है उसको ले सकते हैं, फंगस की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी आगे चल के। तो इस तरीके से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आप देखेंगे आपके पौधे लगाने के बाद बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेंगे। आपको कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप नमी बनाए रखिए, इसमें पानी देते रहिए समय समय पर और हल्की फुल्की गुड़ाई करते रहिए। आपको ज़्यादा कुछ आप नहीं डालेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बस आप वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो कभी कभी वो डाल सकते हैं, जब फ्लावरिंग लेना है आपको ज़्यादा या फिर आपका पौधा कुछ कमज़ोर दिख रहा है तो आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।